जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इस सीरीज में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट अभी सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने इंग्लिश, जीएस और मैथ के 25-25 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है आंसर के साथ साथ। अब चलिए, अब आपको इस वीडियो में आपको हिंदी का पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आपको हम ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है और इसके साथ साथ बाकी के ऑप्शन का भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने इस लास्ट क्वेश्चन को सरलीकृत वाले को कराया था। इसके बाद हम यहाँ पे 76 क्वेश्चन हमारा हिंदी का है। तो यहाँ पे दिए गए शब्द का बहुवचन आपको निकालना है, यानी इसका बहुवचन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दुल्हनिया, तो इसका होगा दुल्हनिया, दुल्हनिया, दुल्हनिया। इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है जो सही बैठता है, दुल्हनिया। देखिए, जब कोई भी महिला का जब यहाँ पे बहुवचन किया जाता है और जिसमें आखिरी में या रहता है, तो इसमें बहुवचन में आखिरी में यहाँ पे या लग जाता है। अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ बताइए। तो इसका सब और विपत्ति होना होगा नहीं। अपने कर्म का फल मिलता है, ये भी नहीं होगा। शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी है, तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का शुद्ध रूप, निरीक्षण का शुद्ध रूप निरीशन, निरीशन, निरीशम। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो इसका सही आंसर हो सकता है, वो भी बी ऑप्शन। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये तो हो गया आपका आम का पर्यायवाची। ठीक, ये मठ हो गया जिसमें साधु सन्यासी लोग रहते हैं, सन्यासियों के रहने का स्थान हो गया ये। व्योम मतलब होता है आकाश। ठीक, अब बचा क्या? पीयूष, तो यही इसका पर्यायवाची हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। फिरना, पूर्ण समझ ही रहे हैं, पूरा होना, सबल और स्थिर। फिरना मतलब क्या होता है? चलना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, चलना फिरना आप सुना होगे। लेकिन स्थिर रहना मतलब एक जगह आप रुके रहना, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो स्थिर रहना हो जाएगा। वर्तनी के आधार पर वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वस्थ कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो इसका जो सही होगा वो आपका स्वास्थ्य। देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य आपको देखना है, बाकी के सभी शब्द सेम हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। दिए गए शब्द को का एक शब्द बताइए जो उत्तर ना दे सके। इसका आपको एक शब्द बताना है। तो निरुत्तर, तो ये होगा नहीं। निरुत्तर, ये भी नहीं होगा। निरत्तर, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे सब जो क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी एम डी की चच्चू पब्लिकेशन की एक पुस्तक है, इसी से हमने इसको लिया हुआ है। इसमें स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, ड्राइवर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और उसके साथ प्रोसेस सर्वर, यानी ये सभी पोस्ट जो अभी यहाँ पे हाई कोर्ट करा रहा है, इस सभी के प्रैक्टिस सेट इसमें समाहित किए गए हैं। इसमें आपका नए सिलेबस पैटर्न के हिसाब से आपको 60 पेपर के साथ साथ 25 प्रैक्टिस सेट और उसमें लगभग 2500 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। साथ में आपका डिटेल में इसका सलूशन भी दिया गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 25 प्रैक्टिस सेट हैं और उसके बाद इसमें आपको आंसर के साथ साथ ये देखिए उत्तर माला दी गई है। उसके बाद आपको व्याख्यात्मक सहित नीचे हल भी दिया गया है सारे क्वेश्चनों का। तो अगर आप इस कम समय में अगर आप परीक्षा की तैयारी बढ़िया से करना चाहते हैं तो इसको परचेज कर लीजिए आप अपने नियरेस्ट कोई भी बुक शॉप हो वहाँ से, या फिर आप ऑनलाइन भी इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले लीजिएगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन कहीं से भी अमेजन, फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं।
तो अगर आप कम समय प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसको जल्द से जल्द दे के आप प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय है और आपका एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल भी जारी कर दिया गया है। जो लोग अभी जिनका स्टेनो है, स्टेनो प्लस ड्राइवर, इन दोनों लोगों का एग्ज़ाम सिटी लाइव हो चुका है, अब जाके देख सकते हैं। बाकी लोगों का अब ये बाद में आएगा। दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो शर्करा मतलब शक्कर होता है, बाकी के यहाँ पे ऑप्शन सभी गलत हैं, तो एक ही ऑप्शन ये शक्कर दिख रहा है, ये सही है। निम्नलिखित वाक्य का रस बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आपने ये गाना सुना होगा अनूप जलोटा जी का। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रभु यानी भगवान ईश्वर से जो है बात करने की बात हो रही है यहाँ पे कि तुम चंदन हो, आप श्रेष्ठ हो और हम श्रेष्ठ नहीं है, हम पानी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, भक्ति रस। बाकी आप श्रृंगार रस समझ ही रहे हैं, और शांत रस जब कोई जो है शांति का कोई भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पे शांत रस रहता है। श्रृंगार रस तो समझ ही रहे हैं। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, इसका रति होता है, इसका भी रति होता है, लेकिन यहाँ पे इसका होता है भगवत विषयक रति, यानी ये ईश्वर से संबंधित होता है, या फिर इसको अनुराग भी बोला जाता है, प्रेम। ये जो रहता है यहाँ पे ये नायक नायिका से संबंधित है, ये सिर्फ ईश्वर से संबंधित है। दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण बताइए। वह सो रहा था, तो यहाँ पे था थी थे रहता है, यहाँ पे पास्ट टेंस यानी भूतकाल रहता है, तो भूतकाल पे यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। अगर सोएगा होता या फिर सोता है तो यहाँ पे सोता होता तो वर्तमान काल और सोएगा तो भविष्य काल। ठीक है, विकल्प में हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है। वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, वो बक्सा। सारे देखिए यहाँ पे वाक्य सेम है, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ विराम चिन्हों का है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हम कहाँ पे स्टॉप ले रहे हैं। तो अगर इसको हम देखें इस पूरे वाक्य को, तो वो बक्सा, उसके बाद हमने बक्सा के बाद रुका, जो कल यहीं रखा था, फिर हमने था पे रुका, आज नहीं है। तो यहाँ पे वो बक्सा के बाद यहाँ पे लगा हुआ है कामा, जो कल यहीं रखा था यहाँ पे लगा हुआ है, आज नहीं है। तो यानी इसका सी ऑप्शन एकदम सही। और यहाँ पे क्या है, वो बक्सा जो, तो यहाँ पे वो बक्सा जो पे रही, क्योंकि हम बक्सा पे रुक रहे हैं, इस वजह से सिर्फ इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रमेश कल आएगा। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। देखिए जब कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि वो एक यूनिक पर्सन होता है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। वो एक अकेले, उसके अंदर जो गुण है वो दूसरे में नहीं हो सकते। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी भी पूरी जाति के जो है, जैसे अभी बोला जाए कि जानवर, मनुष्य, है ना, ये पूरे एक जाति का, पर्वत, नदी, ये सारे पूरे एक जाति को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। और भाववाचक संज्ञा आप जानते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये भाव है। उसके बाद समूहवाचक, जो ग्रुप में वो समूह होता है। दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब आप लोग पढ़े होंगे, जब हम लोगों को बोला जाता था, कुछ पूछे नहीं बता पाते थे, ये बता देते कलवा अक्षर भैंस बराबर है, मतलब बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उप विराम बताइए। देखिए यहाँ पे 4 विराम चिन्ह का प्रयोग किए गए हैं। ये यहाँ पे जो छोटा सा, इसको फुल स्टॉप बोला जाता है, लेकिन इसे हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, इसे इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। ये है आपका फुल स्टॉप, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। मेरे ख्याल से मैं तिरछा लिख रहा हूँ। और ये है अल्प विराम, और ये है आपका उपविराम। ठीक, और ये इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, अगर इसको हिंदी में नहीं किया जाता, क्योंकि इतना जो है
सिर्फ इंग्लिश में ही इसको प्रयोग किया जाता है। अगर हिंदी में किया भी जाएगा तो आप देखे होंगे, जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो वहाँ पे इस तरह का प्रयोग किया जाता है, ये शब्द इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता। अब दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग आप जानते ही होंगे, जब पूरा वाक्य समाप्त होता है तो लास्ट में भी यूज करते हैं। और अल्प विराम का प्रयोग करते हैं जैसे एक ही तरह की कई चीज़ें हों, जैसे मान लेते हैं राम, श्याम, मोहन, तरह करके जब हम कामा लगाते हैं, या फिर कापी, कलम, किताब, इस तरह से। और उप विराम का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मुझे विज्ञान के बारे में बताना है, तो विज्ञान के बारे में क्या बताना है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। ठीक, इस तरह का जब कुछ बताना रहता है तो हमें इसका प्रयोग किया जाता है उप विराम का। उसके बाद कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, तो पता ही होगा, कर्ता, कर्म, कारण, अपादान, संप्रदान, ये सारे होते हैं। मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप कहें तो लिख दें। चलिए लिख देते हैं सब। तो सबसे पहले कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक, कारण, संप्रदान, उपादान, अधिकरण, और कौन बचा, 1 2 3 4 5 6। कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग करने के लिए अधिकरण, संबंध, चाहे ऐसे लिखो चाहे उस तरह लिखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। और दोस्तों आखिरी यहाँ पे है संबोधन। वो 8 कारक टोटल यहाँ पे हो गए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको इस संधि को, संधि विच्छेद दिया हुआ, इसका संधि करना है। जब कभी भी चा रहता है, जब कोई वर्ड और उसके बाद में आ है अगर, तो ये चा का जा हो जाता है, चा छा जा, यानी एक छोड़ के तीसरा हो जाता है। जब पहला वर्ण होगा किसी भी, इसका पहला वर्ण वर्ग का, और इसके बाद कोई स्वर होगा, तो ये जा यानी तीसरे वर्ड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे जा का एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये ऑप्शन होगा अजंत। संकीर्ण शब्द में उपसर्ग होगा, तो यहाँ पे सम प्लस कीर्ण होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। आश्रित उपवाक्य बताइए। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था, तो यहाँ पे एक आदमी को देखा, ये एक वाक्य हो गया, मुख्य वाक्य है। के बाद दूसरा वाक्य इसी पे डिपेंड है, तो जो बहुत मोटा था, ये यहाँ पे आश्रित वाक्य हो जाएगा। इसमें देखते हैं कहाँ पे है, ये ऑप्शन है डी में। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। 2 पुस्तकें ले आना, तो यहाँ पे 2 पुस्तक की बात की जा रही है, यानी कि ये संख्या की बात की जा रही है, तो संख्या यहाँ पे सिर्फ 1 है। अगर यहाँ पे दर्जन या फिर और किसी चीज़ में बात की जाती, तो मीटर में बात की जाती, तो परिमाणवाचक ही हो जाता। पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 2 1 7 3, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक,
अब उत्तम पुरुष में कौन होता है? मैं, हम, हमें, मुझको, ये सब रहेगा। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुझे, तुझको, इस तरह से। अन्य पुरुष में वह, ये, वे, ये सब रहेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या बोला जाता है? वक्ता। शाकाहारी वक्ता बोला जाता है जो बोलता है सिर्फ। शाकाहारी जो साग सब्जियां या फिर जो मांस नहीं खाता है वो शाकाहारी, जो साधारण भोजन करता है। बहुभाषी जो बहुत सी भाषाएं बोलता है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है। कटुभाषी जो ऐसे कटु शब्द बोलता है जो आपको सुनने में अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुभाषी। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। भारत जीत गया, तो यहाँ पे एक खुशी की बात हो रही है, और जब कभी खुशी की बात होती है, दुख की बात, कोई आश्चर्य की बात होती है, तो वो विस्मयादि बोधक होता है। इच्छावाचक जो कोई आप इच्छा जताते हैं कि आप सफल हो जाएं, ठीक, एक आप इच्छा जता रहे हैं। आज्ञावाचक दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक, ये आज्ञा है। प्रश्नवाचक क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक। तो इस तरह से ये प्रश्नवाचक है। ठीक, एक साधारण समझाने के लिए है। निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताइए। तो क, छ, ज ये सभी व्यंजन हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो स्वर है। जाते शब्द में प्रत्यय बताइए। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो लास्ट में जुड़ता है। तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर उपसर्ग पूछता तो यहाँ पे जा हो जाता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चुनिए। विस्मयादि बोधक को बताया अभी अभी कभी जब भी कभी हर्ष, उल्लास, दुख, कोई आश्चर्य की बात होती है, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका विस्मयादि बोधक का वो डी हो जाएगा। शाबाश। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे हम आपको समझा पाए होंगे। बाकी हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब हम इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे कि अब आपको एक बार में पूरा अगर देखना हो तो आप 5 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेंगे। बाकी इससे संबंधित अगर और कोई सवाल बनते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें मेन टॉपिक जो हैं उससे संबंधित यहाँ पे हम अलग से आपको करा देंगे। अब हम कोशिश करेंगे ग्रुप सी का लेके आने की, क्योंकि समय कम है। तो अगर आप ग्रुप सी का भी डाले हुए हैं तो उसके भी वीडियो देख लीजिएगा। बाकी तीनों वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा, या फिर आप नज़दीकी कहीं भी पुस्तक केंद्र पर जाके ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको जो है सफलता मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।